पिया सिंदूर बंगाल के ले ले अइहा हो, पिया सिंदूर बंगाल के पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अइहा। नमस्कार, मैं आज आपका स्वागत उस जिले से कर रहा हूं जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की माटी सिताब दियारा का जिला है, जो भोजपुरी के महाकवि भिखारी ठाकुर का जिला है, जो पूर्वी के जनक महेंद्र मिश्र का जिला है। यह जिला छपरा है। मैं राणा यशवंत आपका आज बिहार पर्व में छपरा से स्वागत करता हूँ। ले ले अइहा हो, पिया टीका राजस्थान के ले ले अइहा हो। जहाँ तक इस धरती की बात है, सारण की धरती, इसने बहुत से महान लोगों को जन्म दिया है। एक का नाम तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने जो सपना देखा था वो कहीं दूर दूर तक नहीं पूरा होता है। संपूर्ण क्रांति की जो उन्होंने बात की थी और जो जिन लोगों ने संपूर्ण क्रांति पूरा करने का जिम्मा जिनको उन्होंने दिया था, वही लोग आज उस नारे को बिल्कुल भूल चुके हैं। ले ले अइहा हो, ले ले अइहा हो, पिया नथिया बिहार के। यह पूर्वी के जनक महेंद्र मिश्र की जमीन है। महेंद्र मिश्र जिनकी पूर्वी को जब शारदा सिन्हा ने आवाज दी तो देश दुनिया में पूर्वी मशहूर हो गई। हुआ यूं कि जब यहाँ के लोग रंगून और कोलकाता में काम करते थे, उन दिनों चटकल कंपनियां बहुत ज्यादा कोलकाता में होती थी और रंगून तक लोग नौकरी के लिए जाया करते थे। उनकी पत्नियां और प्रेमिकाएं यही हुआ करती थी बिहार और पूर्वांचल में। उन पत्नियों और प्रेमिकाओं की जो विरह व्यथा थी उसको महेंद्र मिश्र ने पूर्वी में उठाया, यानी पूरब जाने वाले जो पति हैं या प्रेमी हैं, उनके दर्द की कहानी पूर्वी। छपरा जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में पिछले 2010 के चुनाव के मुताबिक 4 सीटें जेडीयू के पास हैं, 3 सीटें आरजेडी के पास और 3 सीटें बीजेपी के पास। अगर जातिगत समीकरण के आधार पर अब छपरा को समझना चाहें तो यहाँ सबसे ज्यादा आबादी यादवों और राजपूतों की है। उसके बाद मुसलमानों की तादाद भी काफी है। ब्राह्मण और भूमिहार लगभग बराबर की आबादी में है। जाति हावी हो जाएगा। अक्सर बिहार में देखा गया है, पहले का भी मैंने इस तरह से ट्रेंड रहा है कि सब कुछ होते हुए भी आखिर में जो है सो जाति हावी हो ही जाती है। वो धरती जिस पर भारत को गर्व है, आइए देखिए ये बिहार पर्व है। समस्या यह है कि जो भी रोड वगैरह की स्थिति है बहुत खराब है। नलकूप जितने भी हैं अभी तक, कोई 25 बरस, कोई 30 बरस, कोई 40 बरस से बंद है। बिजली की समस्या होती है 24 घंटा में 4-5 घंटा आता है, इसीलिए बदलाव होना चाहिए। शराबखोरी खास करके इस समाज का एक अभिशाप बन चुका है। आज कोई भी पार्टी खुलकर सामने नहीं खड़ी हुई है कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार को शराब मुक्त करेंगे। छपरा विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ न शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर है और न ही रोजगार के अच्छे अवसर हैं। बाकी जो बिजली पानी समस्याएं हैं वो तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ पर सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शैक्षणिक समस्या है और सबसे बड़ी बात है कि क्राइम बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। शिक्षा पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाना एक पिछड़ेपन का कारण है। सेंटर से लेकर स्टेट में आज तक सिर्फ वोट की राजनीति की गई है, बेसिक चीज नगण्य है। आपके यहाँ सड़क, बिजली, पानी बेहतर हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। मतलब काम चल रहा है, बिजली का काम विकास का चल रहा है। विकास जितना हो उतना ही अच्छा है। कल कारखाना कुछ है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर होना चाहिए, जैसे कि रोड का स्थिति भी जो है बहुत बुरा स्थिति है। यहाँ पर कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है।
छपरा लोकसभा सीट से आज की तारीख में राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं, लेकिन इससे पहले लालू प्रसाद यादव कई दफा यहां से चुनकर लोकसभा गए हैं। बतौर रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने छपरा को दो रेल फैक्ट्रियां दी, एक डीजल इंजन की फैक्ट्री और दूसरी रेल चक्का की फैक्ट्री। यहाँ जो दो फैक्ट्रियां रेल की हैं, उन दोनों फैक्ट्रियों की स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि अभी बेला में जो बनकर तैयार भी हुआ, लेकिन अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ इसका। उद्घाटन नहीं होने वजह चक्का फैक्ट्री की चक्का फैक्ट्री की और डीजल फैक्ट्री की स्थिति यह है कि अभी तक तो जमीन का अधिग्रहण भी नहीं हो पाया है पूरी तरह से। आप वोट देते समय क्या आधार रखेंगे? वजह क्या होगी वोट देने की? विकास का आधार रखेंगे। विकास कौन कर रहा है? जी, नीतीश कुमार कर रहे हैं, यानी आप महागठबंधन को वोट देंगे? जी, कमल छाप। क्यों देंगे? बदलाव चाहिए हमको। बदलाव नीतीश कुमार ने बेहतर काम नहीं किया? मोदी बेहतर विकल्प देंगे? हम देंगे। आपको दे रहे हैं, देंगे। वोट हम नीतीश कुमार को देंगे। क्यों दोगे? क्योंकि वो विकास ज्यादा उनका चल रहा है आजकल। किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? भाजपा को। क्यों देंगे? बदलाव के लिए। मैं विकास के लिए वोट दूंगा, मैं इनसे इसको जिताऊंगा। इसलिए जो 15 साल में नहीं हुआ, जो 5 साल के अंदर में करके विकास को आगे बढ़ाए हैं, और बहुत कुछ होगा, इनका सरकार आएगा। किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? भाजपा को क्यों देंगे आप? भाजपा ने काम किया आपको लगता है? नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प भाजपा देगी? वो तो महागठबंधन को दिया जाएगा। तो विकास दूसरा है, बिजली पानी विकास को। नीतीश कुमार को और लालू यादव को हम लोग देख चुके हैं, इस बार हम लोग मोदी को। हर तिलक लगाने वाला आदमी हिंदुस्तान में जो है वो बीजेपी के हक में क्यों खड़ा हो जाता है? ऐसी बात नहीं, लोग विकास का मुद्दा देखते हैं और काम देखते हैं। अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो तिलक लगाने वाला ही क्यों, टोपी पहनने वाला भी लोग मोदी जी के साथ रहेंगे। हम वोट देंगे रणधीर सिंह जी को, इसलिए कि वो आरजेडी को। हाँ, आरजेडी को, इसलिए कि वो जो है युवा हैं और हम लोग के बात सुनते हैं। अगर आपको वोट देना होगा बतौर वोटर, तो किस हक में जाएंगे आप? जो भी प्रतिनिधि शिक्षित हो, बेदाग छवि का हो, भ्रष्टाचार वगैरह में लिप्त न हो और एक अच्छा सोच रखता हो छपरा के विकास के लिए। विकास नीतीश कुमार कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नाम पर लग रहा है आपको कर रहे हैं? जी बिल्कुल लग रहा है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, प्रशासन, सबका व्यवस्था नीतीश कुमार। आपके यहाँ आरजेडी का कैंडिडेट होगा? आरजेडी के अंदर रणधीर सिंह है, तो आप वोट आरजेडी के हक में देंगे? महागठबंधन हमारे गठबंधन को वोट देंगे। वोट विकास के मुद्दे पर देंगे और हमको लगता है कि अभी छपरा में जब चुनाव में 1 वर्ष पूर्व चुनाव हुए थे, जिसमें राजद के कैंडिडेट थे रणधीर सिंह, वो चुनाव जीते भी हैं। अगर आपको वोट देना होगा तो किस आधार पर देंगे? जो प्रशासन ठीक कर दे उसको वोट देंगे। कौन कर सकता है? अभी तक तो ऊपर में बीजेपी का स्थिति ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। हम लोग 5 साल में जनता के बीच में रहकर हर जाति, हर समुदाय में काम करने का काम किया है। हमको निश्चित रूप से जनता मजदूरी देगी और यहाँ कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं है। हर समुदाय, हर वर्ग के लोग साथ हैं और आपको चुनाव के बाद ये रिजल्ट से पता चलेगा। इंडिया न्यूज के संवाददाता जाकिर जो छपरा में दिन रात घूमते रहते हैं, उनका अपना अनुमान क्या कहता है? मुझे लगा कि मुनासिब वक्त में जाकिर से भी यह सवाल करूं। जाकिर, क्या लगता है यहाँ जीत किसकी होगी और किस तरह से होगी? जीतने की स्थिति में तो कई कैंडिडेट हैं और बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो अपनी जीत पक्की मान के इस मैदान में उतरे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है यहाँ पे वो ये है कि कई लोगों को टिकट नहीं मिला है उनके अपने दल से। वो लोग कहीं ना कहीं जाके बागी हो रहे हैं, कहीं बगावत कर रहे हैं और निर्दलीय के तौर पर वो खड़े होंगे। और जब वो निर्दलीय के तौर पर खड़े होंगे तो वो अपने ही या किसी दूसरे का वोट काटेंगे, वो वोट कटुआ रहेंगे और वोट कटुआ ही इस चुनाव में जीत और हार को तय करने वाले हैं इस बार। यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो है वो है विकास। विकास यहाँ से कोसों दूर है। जैसे आपको पता होगा कि मरौड़ा किसी जमाने में सोने की चिड़िया हुआ करती थी, इंडस्ट्रियल हब था, 5 फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पे, जो पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से पता नहीं क्या रहा होगा और वो सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। मेरा जहाँ तक मानना है कि मरौड़ा के पास वो सारी रिसोर्सेज हैं, वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ एक ईमानदारी से कोशिश करने की जरूरत है।
मैं छपरा जिले के मरहरा विधानसभा क्षेत्र में हूं और यह मेरा अपना गांव रामपुर कला है जो मरहरा विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है। इस विधानसभा में राजपूतों, यादवों और मुसलमानों की बहुतायत है, बड़ी तादाद में है, लेकिन भूमिहार मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ हैं। पिछली बार यह सीट आरजेडी के पाले में थी और यादव उम्मीदवार यहां से आरजेडी ने खड़ा किया था। इस बार बीजेपी ने भी यादव उम्मीदवार खड़ा किया है। क्योंकि यहाँ जो अगड़ी जाति के लोग हैं, भूमिहार और राजपूत ब्राह्मण, वो एनडीए के पाले में खड़ा दिख रहे हैं, इसलिए इस बार यहाँ से बीजेपी यानी एनडीए के हक में जीत तय हो सकती है। यहाँ बतौर वोटर एनडीए और राजद में फाइट है, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि वो पहले से विधायक रह चुके हैं। अभी सिटिंग विधायक राजद के चुकी हैं, इससे पहले विधायक एनडीए के रहे हैं, लाल बाबू राय हैं, और उनको भाजपा ने टिकट दिया है और फॉरवर्ड वोट जो है उनके साथ है। और रामविलास पासवान के आ जाने से और दलित वोट भी उनके साथ जुड़ गया है, इसलिए हमको लग रहा है कि उनका परिवार ज्यादा भारी है। छपरा में जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक विश्वविद्यालय है जिसको जेपी यूनिवर्सिटी कहते हैं। उस यूनिवर्सिटी के ये छात्र हैं और इन छात्रों के हाथ में छोटी छोटी तख्तियां हैं। इन तख्तियों पर देखिए वो नारे हैं जो नारे उन तमाम बुराइयों के खिलाफ हैं जो अक्सर चुनाव में देखी जाती हैं। धर्म एवं संप्रदाय के ठेकेदारों से सावधान, जाति के बहकावे में न आए, धन का प्रलोभन देने वालों से सावधान, क्षेत्रीयता के नाम पर देश को बांटने वालों से सावधान, अपराधियों के भय से मुक्त होना जरूरी है, भ्रष्टाचारियों से अपने आप को दूर रखें। ये सारे नारे आप देख रहे होंगे और इन स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट आप कर रहे हैं। इस अभियान से लगता है आपको फायदा होगा, लोगों में जागरूकता आएगी, फायदा होगा और लोग जागरूक होंगे और ऐसे लोगों को मतदान देंगे जो सही हों और समाज सेवा से जुड़े हुए हों। छपरा में दधीची ऋषि का आश्रम है, वही दधीची जिन्होंने असुरों के संहार के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी। लेकिन बिहार के लोग या छपरा के लोग बेहतरी और विकास के बजाय जातिवाद को जकड़े हुए हैं। छपरा में विधानसभा की 10 सीटें हैं और 2010 के जो नतीजे थे उनमें 4 सीटें जेडीयू के हिस्से में गईं, 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते और 3 सीटों पर आरजेडी के। जातियों के लिहाज से अगर आप छपरा को देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा आबादी यादवों और राजपूतों की है, लगभग बराबर। इसके बाद मुस्लिम मतदाता आता है, उसके बाद भूमिहार और ब्राह्मण है जो लगभग बराबर तादाद में है। यहाँ जातिवादी रुझान के लिहाज से मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ का राजपूत, यहाँ का भूमिहार और यहाँ का ब्राह्मण एनडीए के पाले में खड़ा दिखता है और पिछड़ी जातियों का एक हिस्सा भी। दूसरी तरफ यादव हैं, मुसलमान हैं और पिछड़ी जातियों का भी एक धड़ा है जो महागठबंधन के साथ खड़ा है। इसलिए छपरा जिले में आमने सामने की लड़ाई है, कांटे का मुकाबला है। मेरा अपना अनुमान कहता है कि 10 सीटों में से 6 सीटों पर एनडीए भारी है और 4 सीटों पर महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। ये बिहार